नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं बात बताना चाहता हूँ कि हर छात्र चाहता है कि वह जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में सफल होकर आगे बढ़ सके। हर कोई सफलता के उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण करियर में आगे बढ़ते समय कई सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। सफलता पाने के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, पहला नियम है अनुशासन। व्यर्थ कभी न बैठना, करते रहना काम। अनुशासन से एक दिन पाओ नया मुकाम। अनुशासन विद्यार्थी जीवन के एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हम अपने अस्तित्व का कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है नियमों का अधीन रहना। जैसे भोजन और जल जीवन में महत्वपूर्ण है, वैसे ही जीवन को जीने लायक बनाने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। दूसरा नियम है संस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। संस्कारों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाना चाहता हूँ। केनिया का सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में जब वो भाग रहे थे, तभी उस अंतिम लाइन के कुछ ही दूरी पर थे। सभी धावक उनके पीछे थे और अबेल स्वर्ण पदक जीतने ही वाले थे। सभी प्रेक्षक उनके नाम का जल्लोष कर रहे थे। उसी समय आखिरी लाइन समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन का इवान फर्नांडिस के ध्यान में आया। अंतिम चिन्ह न समझने के कारण आखिरी लाइन के पहले वो ठहर गया और इवान ने अबेल को चिल्लाकर आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश न समझने के कारण वो हिले नहीं। आखिर इवान ने उसे धक्का देकर आखिरी लाइन तक पहुंचाया। उसी वजह से अबेल पहला और इवान दूसरे नंबर पर आए। पत्रकार ने जब इवान से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मौका था पहले स्थान पर आने की, फिर आपने क्यों गवाया? इवान ने कहा, मेरा सपना है एक दिन हम ऐसा मनुष्य जाति बनाएंगे वो एक दूसरे को मदद करे। मैं प्रथम स्थान गवाया नहीं। रिपोर्टर ने फिर पूछा, जबकि आप केनियन के प्रतियोगी को धक्का मारकर आगे लेके आए। इस बात पर इवान ने कहा, वो पहला आ ही गया था, वो उसका ही हक था। रिपोर्टर ने फिर से कहा, आप स्वर्ण पदक के हकदार थे, उसके बाद भी ये मौका आपने गवाया। इवान ने कहा, उस जीत का क्या अर्थ? मेरे मेडल को मान कैसे मिलेगा? मेरी माँ क्या कहेगी? संस्कार दर पीढ़ी आगे आगे जाता है, और मैं आगे की पीढ़ी को क्या दिया होता? दूसरों का दुर्बलता का और अज्ञान का फायदा ना लेना, यही मेरी माँ अपने ऊपर संस्कार किया है। इसके लिए संस्कार होना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तीसरा नियम है मेहनत। किसी ने क्या खूब कहा है, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी दूसरों की गलतियां खोजने में खत्म हो जाती है। दूसरों की गलतियां खोजने में खत्म हो जाती है। मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। चौथा नियम है अपने नजरों से उठना। दोस्तों, कभी कभार जीवन में इस तरह से समस्या आ जाते हैं कि अपने नजरों से हम गिर जाते हैं। तो आपको खुद की नजर से उठना है। जो इंसान खुद की नजर से उठ गया, वो दुनिया की नजर से अपने आप उठ जाता है। पांचवा नियम है खुद की भूल स्वीकारने में कभी संकोच मत करो। छठा नियम है समय सबसे ज्यादा कीमती है, इसको फालतू कामों में खर्च मत करो। सातवां नियम है जो आपके पास है उससे खुश रहना सीखो। आठवां नियम है बुराई कभी भी किसी का भी मत करो, क्योंकि बुराई नाव में छेद समान है। छेद छोटी हो या बड़ी, नाव को डुबो ही देती है। 10वां नियम है हमेशा सकारात्मक सोच रखो। और 11वां नियम है हर व्यक्ति एक हुनर लेकर पैदा होता है, बस उस हुनर को दुनिया के सामने लाओ। अंत में मैं यही कहूँगा, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धन्यवाद। आपका दिन
मंगलमय हो।